नमस्कार दोस्तों, रामानंद क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, अंतिम अनुप्रयोग तीसरा नंबर का पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना का डेरिवेशन या निगमन करेंगे। तो सबसे पहले एक गोलीय एक गोला जिसका केंद्र आपका O है। केंद्र क्या है? O। और इस गोले की त्रिज्या कैपिटल R है और इस गोले के पृष्ठ पर समान आवेश वितरित है। आई होप आप इस चित्र को यहां तक समझ रहे होंगे कि हमने एक गोलीय पृष्ठ लिया जिसकी R त्रिज्या है और उसके पृष्ठ पर भार बिंदु गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमें 3 पॉइंटों में ये डेरिवेशन समझना है। तो सबसे पहले जो मैं मान रहा हूं वो लिख लेता हूं। माना कि R त्रिज्या का एक गोलीय कोश जिसके पृष्ठ पर Q प्लस आवेश समान रूप से वितरित है। अब इसके केंद्र से और स्मॉल r दूरी पर कोई P बिंदु स्थित है। जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो मैंने क्या किया है कि O केंद्र से R दूरी पर P बिंदु है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम ये मान लेते हैं कि गॉस की जो प्रमेय है हमारी, वो गॉसियन पृष्ठ पर लागू होती है। तो इस P बिंदु से इस गोले के चारों ओर एक बंद गॉसियन पृष्ठ है। चारों ओर एक बंद गॉसियन पृष्ठ, और गॉसियन पृष्ठ एक काल्पनिक पृष्ठ होता है। अब देखिए, इस P बिंदु
जो स्थित है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी बाह्य जो हमारे गॉसियन पृष्ठ पर स्थित बिंदु P है, उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो वो अल्पांश क्षेत्रफल dA वेक्टर है और P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है। तो ये हमने अल्पांश क्षेत्रफल मान लिया। अब देखिए, यहां पहले हम फर्स्ट स्टेप पर आ रहे हैं कि गोलीय कोश के बाह्य पृष्ठ या बाह्य बिंदु P पर, इस पृष्ठ से P बिंदु पर आपको गोलीय कोश के बाह्य बिंदु P से आपको क्या ज्ञात करना है? विद्युत फ्लक्स पर अवयव क्षेत्रफल कितना है हमारा? dA। अवयव क्षेत्रफल dA वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब ये अल्पांश है, इसलिए सरफेस इंटीग्रेशन बाद में ले लेंगे, पहले फाई ई आपका अल्पांश है, तो डी फाई ई बराबर क्या होगा? ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। ये संपूर्ण गोलीय पृष्ठ पर गुजरने वाला फ्लक्स है। अब देखिए, E इंटू डी ए को हम लिख सकते हैं E इंटू डी ए कॉस थीटा, और चूंकि आप जानते हैं कि E और डी ए, E व डी ए एक दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर क्या होगा? 0। तो cos 0 का मान यहां पर क्या हो जाएगा? 1। तो इसे मैं आगे बढ़ा करके लिखूं तो E डी ए cos 0 यानी E डी ए आ गया आपका। अब देखिए, ये अल्पांश क्षेत्र से गुजरने वाला फ्लक्स है। अब हम क्या निकालें? संपूर्ण फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ के कारण विद्युत फ्लक्स। यहां थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर किसी अल्पांश का हम समाकलन कर लें, समाकलन मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, इंटीग्रेशन कर लें, तो कुल फ्लक्स की वैल्यू आ जाती है। तो यहां मैं इसे लिख रहा हूं, सरफेस इंटीग्रेशन डी फाई ई बराबर
सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू डी। अब ये आपका क्या हो गया, फाई इक्वल फ्लक्स। अब E इससे बाहर आ रहा है, E सरफेस इंटीग्रेशन डी, और ये एक गोलीय पृष्ठ है, गोलीय कवच है, तो गोलीय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये डी ए सरफेस इंटीग्रेशन के बराबर हो गया। तो यहां इसका मान रख दिया मैंने E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये समीकरण मैंने एक डाल दिया। तो आई होप यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब हम गॉस प्रमेय से देखते हैं। गॉस प्रमेय, गॉस प्रमेय से आप जानते हैं कि फाई E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन। तो ये समीकरण 2 हो गया, और समीकरण 1 और 2 की तुलना कराने पर समीकरण 1 व 2 की तुलना कराने पर, आई होप यहां तक आप एक एक स्टेप उतार रहे होंगे। अब देखिए Q बटे एप्सिलॉन नॉट 0 बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से स्वतंत्र E निकालना है आपको, या मैं लिख सकता हूं E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां बचा Q और ये आर स्क्वायर, Q बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा सबसे पहला जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गोलीय कोश पर बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हम निकाल चुके हैं डेरिवेशन। अब दूसरा, इस गोलीय पृष्ठ पर या कवच पर हमको निकालना है। तो इसे मैं मिटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां तक आप देख चुके हैं। अब देखिए, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, और इसे मैंने समीकरण 3 लिख दिया है। अब दूसरी स्टेप पर आते हैं हम कि गोलीय कवच के पृष्ठ पर, गोलीय कवच के पृष्ठ पर स्थित बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो थोड़ा सा फिगर में देखें कि यहां आपकी ये आ चुकी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये पॉइंट यहां पर आ जाता है, पृष्ठ पर आ जाता है। तो ये जो स्मॉल आर है यहां से यहां तक का, वो अब कैपिटल आर के बराबर हो जाता है। गौर कीजिएगा,
आर बराबर स्मॉल आर हो जाता है। क्योंकि जब हमने पहले निकाला था तो उस स्थिति में आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, लेकिन अब गोलीय पृष्ठ पर स्थित बिंदु की बात कर रहे हैं तो आर बराबर आर। अब देखिए, एक समीकरण ये था और एक ये था, इन दोनों से हमने ई बराबर ये निकाला था, लेकिन हम जानते हैं कि यदि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व, माना कि यदि गोलीय पृष्ठ का कोश का पृष्ठ घनत्व को आप सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। और कल की वीडियो में जिन्होंने नहीं देखी है उसमें मैंने बताया था कि एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित या विद्यमान आवेश ही पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो पृष्ठ घनत्व Q बटे A, यहां तक आप समझ रहे होंगे। अब सिग्मा बराबर Q बटे A का मतलब क्या हुआ, गोले का क्षेत्रफल पाई आर कैपिटल आर स्क्वायर। चूंकि ये आर अब यहां से यहां तक था, वही पॉइंट यहां आ चुका है और अब ये आर हो चुका है, तो ये मैंने रख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। ये समीकरण 3 है आपका। समीकरण 3 में हम Q बराबर अगर निकालें यहां से तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में मैं यहां रख रहा हूं कि E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट 0। क्यू की जगह क्या है, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर कैपिटल वटे स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपका देखिए, ये जो बचा सिग्मा आर स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट 0 बटे आर स्क्वायर, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कवच के पृष्ठ पर, बाहरी पृष्ठ पर तीव्रता आ चुकी है। अब हमें निकालना है गोलीय कवच के पृष्ठ पर, तो पृष्ठ पर कैपिटल आर बराबर स्मॉल आर, तो यहां ये समीकरण 4 में मान रखने पर, तो E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, और ये कट गया, तो E बराबर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट 0। ये आपका दूसरा आ चुका है। अब आंतरिक बिंदु पर, अब हम
आंतरिक बिंदु पर मान रहे हैं। तो आंतरिक बिंदु पर मैं ये मान रहा हूं इसमें फिगर में कि अंदर इसके एक बिंदु है P डैश, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आंतरिक पर और देख लें, फिर ये डेरिवेशन खत्म हो जाएगा आपका। तीसरा है आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु, आंतरिक बिंदु P डैश से खींचे गए गॉसियन पृष्ठ, आंतरिक P बिंदु से गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है के अंदर आवेश। अब देखिए पृष्ठ अचालक गोला है, इसलिए अचालक गोला है तो उसके अंदर आवेश शून्य होगा। आवेश क्या होगा? शून्य। अब हम गॉस प्रमेय से देखें, अतः गॉस प्रमेय से तो फाई बराबर, मैंने ई बराबर बताया था सरफेस इंटीग्रेशन ई डी, और ये हमारा गॉसियन पृष्ठ से ये भी होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ Q जीरो है, आवेश जीरो है, तो बटे एप्सिलॉन, यानी कि कुल फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा आपका? शून्य। अब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, यहां R इज लेस देन ग्रेटर कैपिटल R, तो उस स्थिति में Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब ये E 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बटे एप्सिलॉन जीरो। अब E बराबर निकालें तो भी आपका जीरो हो गया। तो हमने क्या देखा? संपूर्ण एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीन स्थितियों में देखी। पहली स्थिति में देखा हमने गोलीय कोश के बाह्य बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका फार्मूला डेरिवेशन आपका मैंने कैलकुलेट किया था, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे आर स्क्वायर। एक डेरिवेशन तो हमने ये की। दूसरा, गोलीय कवच के पृष्ठ पर, गोलीय कवच के पृष्ठ पर वो आपका आया था बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E सिग्मा बटे एप्सिलॉन जीरो कैपिटल आर स्क्वायर बटे स्मॉल आर स्क्वायर, जिससे R बराबर R लिखा हमने, तो सिग्मा बटे E एप्सिलॉन नॉट, ये दूसरा व्यंजक प्राप्त किया। और तीसरा, हमने आंतरिक बिंदु P1 से खींचे गए गोलीय पृष्ठ पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी शून्य। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें
और शेयर करें। और फिजिक्स के ये गॉसियन प्रमेय का या गॉस प्रमेय का अंतिम अनुप्रयोग था। इसके बाद आपके कमेंट्स और आपको कितना समझ में आ रहा है, इस आधार पर मैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।